नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां डेराज ग्रामीण आजीविका मिशन विकासखंड जुन्नारदेव के ग्राम पंचायत पाला चौरई में मोती की खेती का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा कार्यक्रम का आरंभ हुआ। देखिए पूरी रिपोर्ट। जुन्नारदेव के ग्राम पंचायत पाला चौराई में मोती की खेती का शुभारंभ जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने किया। ये राज्य में पहली बार किया जा रहा है, जिसे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बलराम तालाब योजना के तहत शुरू किया। बीज डालने के 18 महीने बाद मोती तैयार होंगे, जिससे महिलाओं की आय 4 गुना बढ़ जाएगी। कार्यक्रम में कई अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। आपके द्वारा जुन्नारदेव के पाला चौराई में मोती की खेती का शुभारंभ किया गया है, क्या है सर? आज NRLM के माध्यम से जो स्वसहायता समूह की दीदियाँ हैं और उनके द्वारा पाला चौरई ग्राम पंचायत में मोती की खेती जो मीठे पानी में होती है उसका शुभारंभ किया गया है। इसके तहत इनको अभी 10,000 सीप्स में ये मोती का खेती स्टार्ट कर रहे हैं। और ये पूरा मध्य प्रदेश में पहला इस तरह का इनोवेशन है कि ग्राम पंचायत में NRLM के माध्यम से मीठे पानी में मोती प्रोड्यूस करने का। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो इनकी समूह की महिलाएं इसमें और अच्छे से मेहनत करके बहुत अच्छा इसमें फ़ायदा कमाएंगी और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करेंगी। और मैं आपके माध्यम से छिंदवाड़ा ज़िले के सभी निवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरह के इनोवेशंस में आप सभी लोग सहयोग करें। और अगर आपको ज़रूरत है, किसान भाइयों को किसी को ज़रूरत है, तो हमारे पास JNKV में इसके लिए एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। उनके माध्यम से आप अपने खेतों में भी या अपने गाँव में भी स्वसहायता समूह के माध्यम से मोती की खेती कर सकते हैं, जिससे कि छिंदवाड़ा जिले का नाम पूरे प्रदेश और देश में हो सकता है। तो आप सबके लिए ये एक अवसर है और मेरी ओर से आज आप सभी को और समूह जो श्री समूह हैं इनकी दीदियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छिंदवाड़ा जिले के निवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। धार जिले में अधिक वर्षा होने के कारण सोयाबीन व अन्य फसलों के खराब होने के पश्चात धार जिला मुख्यालय के पंचायत सभा कक्ष में किसानों की भीड़ देखी गई। किसानों ने एग्रीकल्चर जिलाधिकारी GS मोहनिया पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जानिए पूरा मामला। धार जिले में भारी बारिश के कारण सोयाबीन और अन्य फसलों के खराब होने से किसान मुआवजे की मांग को लेकर जनसुनवाई में 500 से ज्यादा किसानों की भीड़ जुटी। किसानों ने कृषि जिलाधिकारी GS मोहनिया पर लापरवाही के आरोप लगाए और कहा कि समय पर मुआवजा मिलने से वे अगली फसल की तैयारी कर सकेंगे। एग्रीकल्चर अधिकारी मोहनिया ने बताया कि किसान फसल मुआवजे के लिए टोल फ्री नंबर और ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत विकासखंड स्तर पर बीमा प्रतिनिधियों द्वारा सर्वे कराया जाएगा। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि असामान्य बारिश से कई फसलों को नुकसान पहुंचा है और अब तक 7,000 से ज्यादा शिकायतें आई हैं, जिसमें से 3500 से 4,000 का सर्वे कराया जा चुका है। अभी जो आकस्मिक वर्षा हुई है उस कारण से खड़ी फसल को भी नुकसान कहीं दिख रहा है और जो किसान भाइयों ने काट लिए, काटने के बाद भी आने कंटिन्यू 3-4 दिन तक गिरा है अभी, तो जो फसल कटी उसके ऊपर भी गिरा है, तो फसल कहीं ना कहीं नुकसान आ रही है और उसमें फसल की जो शीड है वो अंकुरण भी हो रहा है। ऐसी कंडीशन में बीमा कंपनी का जहां किसान भाइयों ने जो बीमा कर रखा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जो टोल फ्री नंबर दिया गया है 14447 है, उस पर डायल करें और ऐप के माध्यम से भी सीधे वहाँ पर किसान दर्ज करा सकता है। इसके साथ साथ में जो बीमा कंपनी के जो प्रतिनिधि है विकासखंड स्तर पर दिए गए हैं और विकासखंड स्तर पर भी हम लोगों ने जहाँ अत्यधिक शिकायत आ रही है वहाँ पर उस जो जिले के प्रतिनिधि है बीमा कंपनी को उससे बात करके जहाँ आवश्यकता है तो और उसको बढ़ाकर वहाँ पर अधिक से अधिक जितना जल्दी हो सके, ताकि मतलब किसान के खेत में जाके एक्चुअल सर्वे करके कि नुकसानी कितनी हुई है वो मतलब जो बीमाधारी किसान हैं उन किसानों को उस पोर्टल पर दर्ज व्यक्ति सह करवा के उनको लाभ देने के लिए कार्रवाई करेंगे। ये मतलब कंटिन्यूस चल रहा है। जैसे कई क्षेत्र में हम देख रहे हैं, जैसे कल तक जो शिकायत हमको प्राप्त हुई थी वो करीब 7,000 के आसपास हो गई थी। लगभग 3,500-4,000 के आसपास का सर्वे भी हो चुका है और कंटिन्यूस जो शिकायत आ रही है उसको हम देखकर उसके किसानों के लिए सर्वे करवाकर बीमा का लाभ देने के लिए अग्रसर कोशिश कर रहे हैं। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। रीवा में आवारा पशुओं के खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। इसी बात को लेकर CO जनपद भड़क गए। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
ग्राम पंचायत भवन बिहरा में किसान हाका दल द्वारा बंद कराए गए आवारा मवेशियों को खाने पीने की व्यवस्था कराने की मांग को लेकर सरपंच जय सिंह और एसकेएम के नेता इंद्रजीत सिंह शंखू ने जनपद कार्यालय रीवा में सीईओ हल्दर मिश्रा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी आवारा मवेशियों को गौशालाओं में भेजा गया था, लेकिन अब ये व्यवस्था बंद हो गई है, जिससे मवेशियों की मौत का खतरा बढ़ गया है। इस पर जनपद सीईओ ने गुस्से में आकर सरपंच से कहा कि वो तुरंत पंचायत भवन का ताला खोलकर मवेशियों को बाहर निकालें। किसान नेता ने सीईओ से कहा कि सरकार और कलेक्टर के आदेश का पालन करें। इस पर सीईओ ने अपना आपा खो दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह एडवोकेट ने सीईओ के व्यवहार की निंदा की और चेतावनी दी कि अगर बेसहारा पशुओं की व्यवस्था नहीं की गई तो वो सीईओ के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। सरकार के आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत बिहरा में 1 महीने से आवारा पशु बंद हैं। उनको पानी और चारे की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने जनपद सीईओ के पास गया। जनपद सीईओ ने बड़ी तेजी से उतावला होकर के चलाते हुए ये कहा कि वहाँ पे क्यों बंद किए हो, सरपंच जाओ तत्काल उनको छोड़ दो। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सीहोर के बुदनी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के चयन को लेकर औपचारिकता पूरी हो गई। जल्द ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा की जाएगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रत्याशी चयन के लिए मध्य प्रदेश के सह प्रभारी आनंद चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुज यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने बुधनी विधानसभा में कार्यकर्ताओं से चर्चा की। कार्यकर्ताओं की मुख्य मांग थी कि प्रत्याशी टिकाऊ, जिताऊ और स्थानीय हो, न कि पैराशूट उम्मीदवार। चुनाव की आचार संहिता लग गई और कांग्रेस का प्रत्याशी 2-4 दिन में घोषित होने की संभावना है। चुनाव चयन समिति ने बुधवार विधानसभा में 2 दिन बिताए, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक नाम सामने नहीं आया है। संभावित प्रत्याशियों में राजकुमार पटेल, महेश राजपूत, विक्रम मस्ताल और महिला उम्मीदवार कंचन शर्मा का नाम चर्चाओं में है। भाजपा में पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत, रवि मालवीय और गुरु प्रसाद शर्मा के नाम सामने आए हैं। क्या रणनीति तैयार की जा रही है, किस तरह से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस में? देखिए, कई लंबे समय से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बुदनी विधानसभा में ये मांग थी कि हमसे चर्चा नहीं की जाती। टिकट का वितरण जब होता है, कोई पैराशूट से आ जाता, कोई यहाँ का कोई वहां का, हमसे यदि चर्चा करके, हमसे संवाद करके यदि हमारे अनुभव से नाम लिए जाए तो निश्चित रूप से सार्थक परिणाम आएंगे। सीहोर के बुधनी से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लौरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।